थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 पार हो चुका है, शाम का वक्त है। और अगले 1 घंटे के लिए मैं जितने भी हमारे यहाँ आज लोग आए हैं, मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। और डिजी स्वास्थ्य का इनफैक्ट मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है आप लोगों के सामने आने का और कुछ बताने का। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू हुआ है और शाम कब ढल गई और रात हम सोने के लिए चले जाते हैं। तो इस 24 घंटे के समय में हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये जरूरी है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करनी हो, अगर आपको आगे जाना हो, कुछ अचीव करना हो जिंदगी में, तो सबसे महत्वता देने वाली बात, ये जरूरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका हेल्थ ठीक रहे। आप अच्छे से जो है आप अपना दिन शुरू कीजिए। यही आपके दिन का एक विचार रहना चाहिए। और इसी चीज को लेकर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का कॉमन टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि पहला स्लाइड मुझे दिखाया जाए। शुरुआत करने से पहले एक संस्कृत श्लोक से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कचिदुक भाग भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मतलब यह है कि आप सब अपनी जिंदगी में खुशहाल रहें, आप बीमारी से मुक्त रहे, आपका शरीर बीमार मुक्त हो, आपके जीवन में जो है खुशियां आए और आप सफल हो और कोई भी असुविधा आपको नहीं हो, कोई भी निगेटिव थॉट और कोई भी चीज अगर है तो वो सब हट जाए और खुशहाली आए। मैंने सोचा कि मैं संस्कृत श्लोक से आरंभ करूं। इसका तात्पर्य ये है कि हम डॉक्टर हैं, हम पेशेंट्स को, मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हमें जो ये प्रणाली मिली है, जो हमें ये चिकित्सा सेवा करने का जो एक अवसर मिला है, जो हमने सीखा है, सब ये ऊपर वाले की कृपा है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि संस्कृत श्लोक से मैं आरंभ करूं। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड क्या है? मैं पहले पढ़ देता हूँ, यहाँ पे सरल हिंदी में लिखा हुआ है, फिर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। वर्तमान समय में थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एक तितली जैसा ग्रंथि होता है, जिसे चिकित्सा भाषा में थायराइड के नाम से जाना जाता है। इसका काम शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करना होता है, जैसे आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना इत्यादि। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने यहाँ पे आज लोग आए हैं, अराउंड 47 आज इकट्ठे हुए हैं लोग। रोजमर्रा की जिंदगी में आपने शायद थायराइड के बारे में सुना ही होगा। आपके घर में किसी को थायराइड की दिक्कत है, आस पड़ोस के किसी अंकल जी को है, ताऊ जी को है, मम्मी को है, दादी को है, बुआ जी को है, किसी न किसी को, किसी के घर में जो है थायराइड की समस्या है ही। और अगर नहीं भी है तो आपने शायद डॉक्टर से सुना ही होगा कि मैडम जी आपको जो है अभी दवाई लेनी पड़ेगी, आपको थायराइड हो गया है। तो थायराइड एक्चुअली है क्या? तो आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया है। जो हमारा गला है, यहाँ पे गले के नीचे जो है एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसको हम लोग थायराइड कहते हैं। थायराइड बहुत ही आवश्यक ग्रंथि है हमारे शरीर में, क्योंकि थायराइड का बहुत काम है। सिर्फ एक चीज जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना, सिर्फ यही काम नहीं है। ऊपर से नीचे तक, माथे से पैरों तक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां थायराइड नामक जो ये ग्रंथि है, ये काम में आता है। तो हमारे जितने यहाँ आज जुड़े हुए हैं लोग, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि थायराइड कहाँ पे है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगली बार अगर आप बाहर जाओगे इस वेबिनार के बाद, कोई आप अगर आपको पूछे
कि थायराइड क्या है, एटलीस्ट आप दिखा पाओ उन लोगों को कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पे है। हमारे गले के थोड़ा नीचे ही जो है थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड होने के प्रमुख कारण क्या है? मैंने पहले स्लाइड में बोला था कि थायराइड आजकल बहुत ही कॉमन है, हर घर में सबको किसी ना किसी को थायराइड की जो दिक्कत है वो है ही। तो थायराइड है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर मोबाइल पे देखिएगा, जो मोबाइल चलाना जानते हैं, जो गूगल में देखते हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आप में हो। तो इसी वजह से कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों पहलू आपको जानने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थायराइड होने के प्रमुख कारण क्या है? थायराइड में बॉडी का 40% आयोडीन पाया जाता है। ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तब थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी बच्चों से लेकर बड़े तक सबको हो सकती है। ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। तो सरल भाषा में अगर समझा जाए तो थायराइड एक ग्रंथि है, हमारे गले के निचले भाग में है। तो वहां से एक पदार्थ निकलता है, रासायनिक पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन। आप लोगों के लिए शायद थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये ग्रंथि है। ग्रंथि से जो है एक निकल रहा है रासायनिक पदार्थ, और जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। और सिर से लेके पैरों तक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य और विधियों में जो है थायराइड हार्मोन काम में आता है। तो अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है, हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो तो थायराइड जो हमारा ग्रंथि है वो फूलने लगेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी, और उसी के बाद जो है थायराइड हार्मोन कम होने लगेगा। और ये आयोडीन आपको मिलेगा कहाँ से? नमक से, सॉल्ट से। जो डेली आप नमक खाते हो, तो उस सॉल्ट से जो है आपको आयोडीन मिलेगा। इसी वजह से भारत सरकार ने कितने सारे आजकल कार्यक्रम निकाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको इसके बारे में नहीं पता है। जो मेडिकल के लोग हैं और जो थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, उन्हीं को पता है कि सरकार ने, भारत सरकार ने कौन सी चीजें लाई हुई हैं। ये सबको नहीं पता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोडीन का एक प्रोग्राम भी है, जिसके तहत हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए। तो आप जो घर में नमक खाते हैं, जो नमक का सेवन होता है, क्या उसमें आयोडीन है? और अगर उसमें आयोडीन है तो ही आप वो नमक ले सकते हैं। अगर उसमें आयोडीन नहीं है, नहीं होने से थायराइड ग्रंथि जो है आपका फूलने लगेगा, सूजन आने लगेगी, और जब ये होगा आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा। अब तक जो मैंने समझाया, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मुझे बोल सकता है। ऑलमोस्ट 60 पार्टिसिपेंट्स हैं आज। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ गुड बताइए। इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। सर ये कह रहा हूँ थायराइड होने से ये क्या बोल रहे हैं, आवाज आवाज भी कम आती है क्या सर? नहीं, उस पे मैं आऊंगा अभी। आवाज के साथ यूजुअली थायराइड का रिलेशन नहीं है। थायराइड होने से जो जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो हम अगले स्लाइड में आ रहे हैं। आपका जिस वैसे शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम प्रमोद झा है। प्रमोद जी, अच्छा। तो प्रमोद जी, हम अगले स्लाइड पे आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। आपका घर कहाँ है प्रमोद जी? सर डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में है, ललितपुर के पास। ओके, यूपी। बढ़िया। यूपी में है। अच्छा जी। अच्छा। और आपके घर में जो नमक इस्तेमाल होता है, क्या वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है? क्या उसमें आयोडीन है? आपने पैकेट देखा है जी नमक जी। का? जी जी। हाँ। तो मैंने ये सिर्फ प्रमोद जी को नहीं बोला है, हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज यहाँ पे, आप एक काम कीजिएगा। आज का ये वेबिनार खत्म होने के बाद
आप जाइएगा, नमक का जो पैकेट है आपके घर में, वहां देखिएगा कि वहां आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हुआ है या नहीं। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप कल ही दुकान में जाइएगा, जाके चेंज कीजिए और आयोडाइज्ड वाला सॉल्ट ही लीजिएगा। आयोडीन होना ही पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट स्लाइड। प्रमोद जी, अब हम थायराइड के लक्षण में आते हैं। थायराइड के लक्षण, महिलाओं में थायराइड के लक्षण। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो महिलाओं में ज्यादातर पाई जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों में ज्यादा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि महिलाओं में कैसे लक्षण होंगे और पुरुषों में कैसे लक्षण होंगे? मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं में क्या होगा? वजन घटाने या बढ़ाने, अगर आपका वजन बढ़ गया है या घट रहा है तो ये थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। तो आज हमारी जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, आप थोड़ा अपना वजन देखिए और आप सोचिए कि क्या मेरा वजन बढ़ गया है या अचानक से 2-3 महीने में घटने लगा है। अगर ऐसा हुआ है तो आप थायराइड का जांच करवाइए, बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर पे, थकान और कमजोरी। शरीर में थकान और कमजोरी का अधिकतर महसूस होना थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। मान लीजिए आप दिन में काम कर रही हैं और आप सोचती है कि अरे मुझे क्या हो गया, मैं इतना वीक फील कर रहा हूँ, थकान जैसा लग रहा है, शरीर में चुस्ती नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोरी है, अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक थायराइड का सिम्टम या लक्षण हो सकता है। तो इसे आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कमजोरी महसूस करते हैं तो घरेलू उपचार चालू हो जाता है। इधर उधर का एक दो दवा खा लिए, या फिर फार्मेसी में हम लोग चले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब एक ऐसा दवा दीजिए जिसमें फुर्ती आए, ताकत आए, थोड़ा अच्छा महसूस हो। आजकल एकदम शक्ति नहीं है। ऐसे विटामिन खाने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। थकान और कमजोरी अगर आपको हो रहा है 2-3 महीनों से और एकदम अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो महिलाएं और माताएं जो हमारी हैं, तो थायराइड के बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। नंबर 3, गर्दन के पास की स्किन का ब्लैक होना। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि गर्दन के निचले भाग में जो है थायराइड का ग्रंथि है। तो अगर आप देखते हो कि वहां पे थोड़ा काला जैसा हो गया है, चमड़ी, स्किन थोड़ा ब्लैक जैसा, काला जैसा हो गया, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट जो ये है, जानने वाली बात ये है कि वजन वजन घटा है या वजन बढ़ा है, और अगर घटा है या बढ़ा है तो कितने समय में ऐसा हुआ है। और आ, आपका दूसरा पॉइंट आ जाए कि कमजोरी। अगर 2-3 महीने में आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे पॉइंट पे आएगा आपका चिंता। चिंता का अगर अगर आपका हम नाम नहीं बोले आ तो, रहा ना। हेलो, चिंता का अगर हम देखें तो हमारी माताएं, महिलाएं, दीदी, बहन सब ये चिंता फटाफट। में है आजकल। हमारी माताएं चिंता में है कि बेटे को कैसे बड़ा इंसान बनाए। दादी माँ चिंता में है कि घर कैसे संभाले। बेटियां टेंशन में है कि एग्जाम कैसा हो, अच्छा होगा या क्या हो। तो हमारी माताएं जो है, हमारी महिलाएं जो है, घर को संभालने में, घर को सींच के, जितने हमारे हस्बैंड को हो, बेटे को हो, बेटी को हो, पूरा घर उनको संभालना पड़ता है। तो चिंता तो है सबको। तो उस चिंता को आप थायराइड के साथ मत मिला दीजिएगा, वो तो रोजमर्रा का टेंशन है ना सबका। तो लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको बार बार जो है चिंता मन में आ रहा है, तो ये भी एक थायराइड का जो है लक्षण हो सकता है। तो जितनी हमारी महिलाएं हैं यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिए। और जितने हमारे पुरुष लोग भी हैं यहाँ पे, भाई लोग हैं, आप भी सुनिए कि अगर ऐसा सिम्टम आए तो आप घर में जाइए और आपके बहू बेटियों को, आपकी मिसेस को, सबको बताइए और जांच करवाइए थायराइड का। लास्ट में है अच्छी नींद में दिक्कत। हाँ, तो नींद नहीं आ रही, रात को देर देर से नींद आ रही है, सुबह उठा नहीं जा रहा, शरीर भारी भारी लग रहा है,
ये भी सिम्टम महिलाओं में देखा गया है जिनको थायराइड हो सकता है। ये तो थी महिला की बात, अभी पुरुष पे आते हैं। पुरुषों में थायराइड के प्रमुख लक्षण: चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रॉब्लम आजकल ज्यादा होने लगा है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम्स लोगों को उतना नहीं था, लेकिन आजकल ये ज्यादा होने लगा है। इसके बहुत पहलू हैं वैसे। एक तो है मोबाइल फोन्स। सुबह उठ के ही मोबाइल फोन देखना है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक मोबाइल फोन देखना है। और उसके अलावा आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि घर से वर्क फ्रॉम होम आ गया है। घर से ही बहुत लोग काम करना चालू कर दिए, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। इसके चलते ऐसा हो गया है कि लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज हो गई है। लोग चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, सहनशीलता जो है वो कम हो गई है। और कोरोना महामारी के बाद जो है ये बहुत बढ़ गया है। मैं खुद आश्चर्य हूँ, सरप्राइज हूँ कि कोरोना से पहले हम लोग इतना चिड़चिड़ा नहीं थे। और जब मैं बोलता हूँ कि चिड़चिड़ापन के बारे में, तो ये मैं खुद भी हो जाता हूँ कभी कभी। इतना हेवी ड्यूटी रहता है, सुबह से रात तक काम काम काम। जो मानसिक तनाव एक होता है, या फिर आदमी थक जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेसफुल लाइफ। ये एक थायराइड का बहुत बड़ा कारण है आज के डेट पे। नंबर 2, ज्यादा पसीना आना। तो ये एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा घबराहट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे घबराहट होने लगा है। कोई अगर आस पड़ोस में फाइट कर रहा है, कोई ऐसे अगर घर में कोई डिस्टरबेंस है, तो घबराहट होती है। छोटी छोटी सी चीजों में घबराहट। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है थायराइड का। दिल की धड़कन का बढ़ना। भय लगने से दिल का धड़कन बढ़ जाता है। खुश होने से भी दिल का धड़कन बढ़ जाता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपके दिल का धड़कन सुबह से शाम तक बढ़ता ही रहता है, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओ, क्या मुझे थायराइड हो गया है? क्या मुझे थायराइड का जांच करवाना चाहिए? ये आपके दिमाग में आना पड़ेगा। हमारे ऑलमोस्ट 57-58 पार्टिसिपेंट्स हैं। किसी को अब तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? प्रमोद जी, क्या आप हैं? हेलो। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा, और एक पुरुषों में देखा गया है अनिद्रा, नींद की समस्या, वजन का कम होना। तो ये चीज जो है कॉमन है। बोल दो। महिलाओं में भी वजन का घटना और कम होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पुरुषों में भी अगर हम देखें, थायराइड के लक्षण में वजन का कम होना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भूख ज्यादा लगना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर भूख लग रही है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। आखिर में मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द का रहना। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें, पुरुषों में और महिलाओं में जो जो सिम्टम्स और जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये आप सबको पता है। मुझसे बेहतर पता है आप लोगों को, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपने ये झेला है। आपको पता है, चिड़चिड़ापन आज के डेट के किसको नहीं होता? सबको चिड़चिड़ापन होता है। और उसके अलावा नींद का दिक्कत, ये तो आजकल सबको है। कोई भी इंसान आज के डेट पे 10 बजे रात को खाना खा के सोने नहीं जाता है। 12 से 1 या 2 तो बजेगा ही। उसका प्रमुख कारण यह है कि हम लोग मोबाइल फोन छूते रहते हैं। मोबाइल फोन देखना, लेट लेट तक जागना, बात करना। और जिनका कंपलसरी है कि उनको जॉब करना है, उनकी बात अलग है। लेकिन उसके अलावा जिनका कोई जॉब नहीं है और वैसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ये बहुत ही एक कॉमन पॉइंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये तस्वीर पहले भी दिखाया गया था, दोबारा दिया है। तब देखिए गले के नीचे
इतना सुंदर तस्वीर दिया है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये देखिए आप गले के नीचे कैसे ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड, तितली जैसा दिखने में, जो तितली होता है ना उसी के जैसा दिख रहा है थायराइड ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड टेस्ट। टीएसएच का आकलन अधिकांश रोगियों में थायराइडाइटिस, थायराइड फंक्शन का सबसे उपयोगी परीक्षण है। प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं को शायद ही किसी अन्य जैव रासायनिक थायराइड परीक्षण का आदेश देने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हिंदी जो है, बहुत लोग यहाँ पे शायद नहीं समझ पाएंगे, तो एकदम इजी तरीके से समझा जाए तो आपको थायराइड टेस्ट करना है। तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइएगा, और अगर आप हेल्थ चेकअप करवाने जा रहे हो अपने आस पड़ोस में, अगर चिकित्सा केंद्र है, तो आप वहां पे जाइए और आप जाके जो है थायराइड टेस्ट करवाइए। आप सर बोलिए, डॉक्टर कितनी साहब को बोलिए कि सर मुझे थायराइड टेस्ट करना है। और अब तक तो आपको अब लक्षण पता चल ही गया है कि वजन घटा है या कमा है, चिड़चिड़ापन, उसके अलावा दिल की धड़कन तेज होना, ऐसी सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इमीडिएटली जाइए, अपने नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहां पे जाइए और अपना टेस्ट करवाइए। मेरी आशा तो यही रहेगी। और नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपको सब काम करना है, सफल होना है और कोई भी बीमारी नहीं होना है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करोगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। अरे सर जी, पुरानी आ, वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ जी। पुरानी वाली स्लाइड, इससे पहले वाली प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, बैक उसका स्लाइड में फोटो जाइए। उसका फोटो हम ग्रुप में भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है, न्यूम उसमें आमिर जी, नॉर्मल रेंज वगैरह लिखा था कितना रहता है, इसलिए इससे मैं थोड़ा। एक बार ग्रुप में भिजवा दूंगा। ठीक है। जी। हाँ, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ थायराइड का लेवल देखने से नहीं होगा। बहुत मरीज मेरे पास आते हैं हेल्थ रिपोर्ट्स लेके। हेल्थ रिपोर्ट्स में दिया होता है कि अगर कम है, नॉर्मल लेवल पे नहीं है, तो उस तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं रिपोर्ट को, उस तरीके से दवा लेना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रिपोर्ट देखने से नहीं होगा, उसके अलावा आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को स्टडी करना बहुत कठिन है। तो अगर आपके पास कोई भी हेल्थ रिपोर्ट है, कोई भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, और आपको लगता है कि वहाँ नॉर्मल नहीं है और रेंज में नहीं है, थायराइड का लेवल हो या कोई भी सामान्य टेस्ट हो, हीमोग्लोबिन हो, लिवर का हो, किडनी का हो, तो आप जो है एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। इसका रीजन ये है कि लेवल नॉर्मल पे है या एबनॉर्मल पे है, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। उसके साथ और बहुत सारी चीजें होती है जो हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद जो है एक डिसीजन लेना होता है, जो अगर आप डॉक्टर को एक बार दिखाइएगा तो बेहतर होगा। हाँ, तो ये स्लाइड शायद किसी ने मांगा था, तो ये मैं इसी के बारे में संदर्भ में बोल रहा था कि यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिया गया है कि कितना वैल्यू होना चाहिए। जैसे देखिए पहले वाले में है, महिला में दिया है उम्र अगर 18 से 29 तक हो तो कितना लेवल होना चाहिए थायराइड का। ये लेवल्स ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन थायराइड हुआ है या नहीं हुआ है, उसका दवा कितने पावर का होगा, कम पावर का, हाई पावर का, ये दवा लेना है या नहीं लेना है, या थायराइड से जाके दूसरे ऑर्गन में शरीर में कहीं कुछ और हुआ है, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन आज ग्रुप में जितने लोग हैं, आप ये लिस्ट रख लीजिए, आपके स्टडी में काम आएगा, और कहीं आप स्टडी कर पाओगे इसको देख। ठीक है। दो पिक्चर्स है यहाँ पे। थायराइड के लिए एक्सरसाइज दिया गया है। सबसे पहले वज्रासन या पद्मासन में बैठें और दोनों हाथों को घुटनों में रखते हुए चित्त मुद्रा बनाइए। गहरी सांस अंदर की ओर ले और झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे। तो ये आपको एक्सरसाइज दिया गया है या तो पिक्चर्स दिया गया है, आप सिर्फ याद रख लीजिए कि दो आसन क्या है, वज्रासन और पद्मासन। आजकल यूट्यूब में बड़े सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं।
सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं, ये तो सिर्फ एक पहलू दिया गया है। उसके अलावा आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। सुबह उठिए, एटलीस्ट आप आधा घंटा भी आप अगर वॉक कीजिएगा, काफी है, काफी है। तो वॉक करना जरूरी है। और जो जो लोग ये वज्रासन पद्मासन कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो 60+ लोग हैं, 60 पार हो गया उन लोग का, अगर उन लोगों को दिक्कत है, कमर वगैरह में दर्द है, तो वज्रासन और पद्मासन जो है थोड़ा ध्यान रख के कीजिए। किसी को पूछिए कैसे करना है, तभी आप कीजिए। और जो नॉर्मली नहीं कर पाते, आप इतना टाइम नहीं है आपके पास, ड्यूटी है, काम है, तो एटलीस्ट आप आधा घंटा समय निकालिए, सुबह या शाम को आप वॉक कीजिए, फास्ट आप वॉक कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड का दर्द कहाँ होता है? थायराइडाइटिस का सबसे स्पष्ट लक्षण सूजन और सूजन वाली थायराइड ग्रंथि के कारण गर्दन में दर्द रहता है। कभी कभी दर्द जबड़े या कान तक फैल सकता है। थायराइड ग्रंथि में हफ्तों या दुर्लभ मामलों में महीनों तक दर्द और सूजन हो सकती है। तो बड़े सारे मरीजों ने मुझे बताया है कि डॉक्टर साहब, मुझे नींद आता रहता है, बहुत ड्राउजी फीलिंग, दिन में एकदम झपकी लग जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता क्या है। एक ये भी सिम्टम है जो आपको याद रखना है। दूसरा, जैसे आप देखिए तस्वीर पे दिखाया है, पैरों में दर्द है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पैर में दर्द है। ये आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या ये थायराइड हो सकता है, क्या ये आर्थराइटिस है, क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या ये गठिया है, क्या ये यूरिक एसिड है। इस वजह से अगर पैरों में जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, ऐसे लक्षण अगर आपको हैं, तो आप थायराइड और उसके साथ जो है यूरिक एसिड का टेस्ट कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको थायराइड है, और अगर थायराइड नहीं है, क्या आपको यूरिक एसिड है, क्या आपको गठिया होने की संभावना है। और ये लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया है लाल करके, तो वहां सूजन होने की वजह से गले के नीचे जो है थायराइड हार्मोन या जो रासायनिक पदार्थ निकलना चाहिए था वहां से, वो कम निकलेगा, और कम निकलने की वजह से सारे लक्षण जो है शरीर में स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। वैसे मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन घर में हम सब एवरीडे आयुर्वेद, होम्योपैथ, सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, वो सब क्या है? वो आयुर्वेद है, वो होम्योपैथ है। तो जो घरेलू उपचार है वो आप कीजिए, लेकिन छोटे मोटे उपचार आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दवा किसी ने दिया था, वैद्य ने, वो खा के हमारा ठीक हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। 21वीं सदी में अगर आपके पास डेटा नहीं है, रिसर्च नहीं है, जो आपको नहीं पता है कि ये दवा कैसे काम करता है, तो वो आप दवा मत खाइए। और सबसे सीरियस बात यह है कि गूगल आने के बाद छोटी से छोटी चीज हम गूगल में टाइप करके देखते हैं। आज मैंने आपको यह लेसन दिया, उसके बाद अगर आप गूगल पे देखिएगा, गूगल पे इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो थायराइड तो छोटा मोटा कंडीशन है, वहां तो कैंसर तक पहुंच गया है। तो इसी वजह से कुछ चीजें गूगल में जो है, गूगल से देखना और उससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना, वो भी सही नहीं रहेगा। हाँ, अब ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, अनलिमिटेड नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का एक भंडार है। आप देखो, देखो, सीखो कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन अपने डेली लाइफ में गूगल से देख के कोई भी दवा आप मत लीजिएगा। मैं इसका आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है। ये छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की, आप सुन लीजिए। तो एक पेशेंट है, अभी वो गांव में रहता है, अभी वो स्वस्थ है। उसने क्या किया, मैंने उसको पूछा था, 2 महीने पहले की बात है। मैंने उसको पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। पेशेंट ने बोला, सर मुझे जो है ना, मुझे
बहुत सारे शरीर में दर्द होता रहता है। तो मैंने जो जो एडवाइस पॉसिबल था उनको दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, आधी अधूरी एडवाइस मान ली। उसके बाद वो चले गए गांव के एक फार्मेसी में, दवा का दुकान, दवा खाना। तो वहां से वो 10 रुपए का गोली लेते थे हमेशा। 10 रुपए का गोली लिए खा गए, 10 रुपए का गोली लिए खा गए। 1 साल बाद वो मरीज मेरे पास आता है। तो बोलता है कि सर हालत खराब है, पीलिया जैसा हो गया है, मुंह फूल गया है, सारे शरीर में सूजन है। तब मैंने जांच करवाया, और सबसे बुरी बात यह है कि उसका किडनी इफेक्ट हो चुका था। 1 साल जो है उसने दवा खाना से पेन किलर लेके वो खा रहा था। तो अब देखिए तो क्या हालत हो गया। तो इसी वजह से कोई भी दवा आप मत लीजिएगा। जैसे मैं कभी कभी मरीज के साथ बात करता हूं, मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप समझे कि हमारी भी क्या दिक्कत रहती है मरीज को ट्रीटमेंट करने में। तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह कीजिए, मेरे साथ नहीं तो किसी दूसरे के साथ। लेकिन दवा कभी मत खाइएगा। जो मुंह से जाएगा वो पेट में जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। जो मुंह से जो जाना है वो हमेशा सही होना पड़ेगा। तो कोई भी पेन किलर, कोई भी दवा, अभी देखिए थायराइड का आज हमने समझा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके थायराइड का दवा खुद लेके खा ले, आप खाओगे, ऐसा नहीं है। आपको इसका जांच पड़ताल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो डेली आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आप गांव में रहते हो और आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो कौन सी चीजें आपको खानी है और कौन सी चीजें आपको नहीं खानी। तो खाने वाली चीजों में एक तो मैंने बोल दिया था आपको, आयोडाइज्ड सॉल्ट। जिस जिस सॉल्ट पे, नमक पे आयोडीन है, आपके सॉल्ट के पैकेट में लिखा हुआ है कि आयोडीन है, वो वाला आपको खाना है। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग को पता है सूरजमुखी क्या है, तो इसके ऊपर मैं और नहीं बोलूंगा। तो ये सारी चीजें भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर बादाम, काजू या सूरजमुखी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जो नमक खा रहे हैं वो वाला आयोडाइज वाला लीजिए। और नेक्स्ट स्लाइड। आयोडीन से भरपूर समुद्री शैवाल, नोरी, केल, कोम्बू, वाकेम, मछली, शंख, आयोडीन युक्त लेबल वाले टेबल नमक, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। यहाँ से आपको आयोडीन मिलेगी। और समुद्री चीजें जो है, सी फूड, ये थोड़ा मिलना मुश्किल है, कठिन है। तो इस पे हम उतना नहीं जाएंगे। अंडा आप लोग खा सकते हैं घर में, सबके घर में आप अंडा ले सकते हो, खा सकते हो अंडा। दूध सबके घर में, गांव में अगर आप लोग हो तो गाय वगैरह है ही, तो आप दूध ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही है। दही पेट के लिए भी अच्छा है, पेट साफ रखता है, थायराइड की दिक्कत भी आपको नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अगर चाउमीन दे दिया, मोमो दे दिया, कुछ भजा चना दे दिया, कोई टेस्टी खाना दे दिया, उसमें ज्यादा जो है मजा है, दही कौन खाएगा, दूध कौन पिएगा, अंडा तो डेली खाया नहीं जाता, ऐसे नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपको खानी पड़ेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मत खाइए, आप सब खाइए, आप मोमो भी खाइए, आप चिकन भी खाइए, जो शाकाहारी लोग हैं। अगर आप चिकन मछली नहीं खाते हैं, दूसरा आपको कोई चीज पसंद है मसालेदार, आप वो भी खाइए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको डेली खाना है, मंडे से संडे तक। आप संडे को खाइए, सप्ताह में एक दिन खाइए। उसके अलावा जो है एटलीस्ट 5 दिन, सप्ताह में जो है 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा खाना खाइए। बाकी एक दिन जो है आप रखिए, चलिए आज हम कुछ दूसरा खा लेते हैं, टेस्टी खाना। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड को रोकने और थायराइड की स्थिति बिगाड़ने से रोकने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो अब देखिए। सफेद चीनी, प्रोसेस्ड फूड जैसे नमकीन और बिस्कुट शामिल है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
और कुछ पत्ता सब्जी भी आता है। तो थायराइड का अगर कोई मरीज है, बहुत सारे पत्ता सब्जी होता है, वो नहीं खाना चाहिए। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये पत्ता सब्जी थोड़ा आपको अवॉइड करके चलना है। ठीक है। शमशाद जी ने बोला है सच ए नाइस सेशन। थैंक यू शमशाद जी। मुझे अच्छा लगा ये सुन के। तो मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ कि ये बोरिंग नहीं हो सेशन, सबको मैं बोल रहा हूँ बोरिंग नहीं होना चाहिए। और अगर किसी किसी को नींद आ गया है तो एटलीस्ट और 10 मिनट टाइम दीजिए, खत्म ही होने वाला है। एटलीस्ट कुछ सीख के जाइए। पहले की बात, आप अगर गूगल में देखोगे तो बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन लाइव आपको नहीं मिलेगा। मैं जो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, जो दिक्कतें मुझे आती हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये वाला इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ग्रुप में ये डाल दीजिएगा थायराइड का जो डाइट चार्ट है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और राइट साइड में आप देखिएगा 17 ग्राम, 17 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से घर में अंडा है, दूध है, दही है, पौष्टिक चीजें हैं, आराम से खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको जो है माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये मैंने डाला हुआ है स्लाइड लास्ट, आज आप सबके लिए। ये लेडी जो है यहाँ पे, ये मेरी पेशेंट रह चुकी है। वैसे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं गुवाहाटी का रहने वाला, गुवाहाटी सिटी का, मैं असम का हूँ। और ये लेडी जो है वो एक टी प्लांटर है, उनका टी गार्डन्स है। तो मेरी पेशेंट रह चुकी है। तो सेल्फी लेने का बहुत ही हम दोनों को शौक है, तो वो ठीक हो गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको थायराइड की दिक्कत है। बहुत ही स्मार्ट लेडी है, और वो मोबाइल पे देखती हैं, वीडियोस वगैरह देख के पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे करें, ये क्या नहीं खाए, क्या दवाई खाना है नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं दुविधा में फंस जाता हूँ, मुझे और दो चीजें रात को जाके एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। मैडम का जो सवाल रहता है वो सवाल का आंसर देने के लिए। तो हमने एक ऐसे ही तस्वीर लिया था, जो वो बहुत खुश लग रही थी, उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में ये शेयर करूं। रीजन यही है कि लाइफ सिंपल होना चाहिए। अगर आपके शरीर में बीमारी आ जाए, थोड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं कर सकते, ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा। तो कष्ट दें ही क्यों, अगर पहले से ही हम सावधान रहे और हम चीजों को टाइमली करें, प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में जाके। और आप आराम से खाइए और सब काम कीजिए। और कुछ कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है, अरे सर मुझे तो डायबिटीज हो गया है, क्या ये ठीक होगा सर, क्या मुझे पूरी जिंदगी दवा खानी होगी। शुक्र मनाइए कि दवा तो है, ये दवा ही है जो आपकी जिंदगी को सुधार रहा है। इसी वजह से टाइमली दवा लेना, टाइमली जांच करना, और चीजों को कंट्रोल में रखना, हमारे हाथ में ये चीजें हैं। सो जो चीजें हमारे हाथ में है वो आप कीजिए, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो ऊपर वाले के ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो मेरा तो खत्म है स्लाइड आज। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ, मैं जैसे हंस रहा हूँ आप सब भी हंसिए, और सवाल पूछिए मुझे, एटलीस्ट नाउ बहुत20 क्वेश्चंस। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। काफी अच्छे से आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और शानदार तरीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपने ये सत्र लिया आज का। और बिल्कुल भी हम में से कोई भी बोर नहीं हुआ है। एंड एक्टिवली मतलब आपको मतलब हम सुनते रहे हैं। अभी थैंक मसूर जी से बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया ये सब चीजें। यू। मसूर भाई जी, अभी जो भी सवाल अब लोग लेना चाहते हैं उनको लेके आप कर सकते हैं प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच स्वप्निल जी। आपने काफ़ी इजीएस्ट वे में बताया और काफ़ी अच्छा लगा जो सेट की बोर नहीं होने दिया। और मुझे भी इस बात का था कि आप उस सरनेम से मुझे डीके लगा, फिर मुझे लगा नहीं इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, मुझे लगा किसी और राज्य से हैं। और यस। असम से करके आपने इतनी अच्छी हिंदी यूज़ किया, दैट्स वेरी अच्छा, इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और थैंक इवन यू मुझे थैंक भी अच्छा समझ में आया हमारे सारे
कैंडिडेट्स को भी समझ में आया। एक क्वेश्चन था हमारा, प्रतिपल यस। सिंह जी ने देखिए चैट में दिया था कि ओके। हमें कितने कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं तो क्या ओके। करूँ बनारस में ओके। तुम्हारा हेलो। छोड़ा जी जी हेलो। जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है आपकी। ओके। तो नॉर्मली जो है 8 आवर्स, 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है। 8 आवर्स का अगर स्लीप रहे तो हम लोगों का जो स्लीप साइकिल है वो सही रहेगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ अगर कोई स्टूडेंट है और कोई पढ़ाई कर रहा है और ऐसे भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि नाइट जॉब है, रात को नौकरी लगती है किसी का, तो जी अगर जी ऐसा प्रॉब्लम है किसी को, तो हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है कि ब्रेन कॉम्पेंसेट कर सकता है। मतलब जब भी नींद आए झपकी ले लेनी चाहिए। अगर छोटा छोटा फ्रैगमेंट करके भी हम 8 घंटा पूरा करेंगे तो काफी है। और अगर एक ही बारी में 8 घंटा कर सकते हैं तो फिर बढ़िया है। यस सर। ओके, सो आई होप कि प्रतिभा सिंह जी को समझ में आ गया होगा। प्रतिभा सिंह जी, आप अगर आप कोई हेलो और क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हेलो जी जी पूछिए सर, प्रतिभा जी जी सर पूछिए। मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा। ओके। जी सर मैं एक बात पता करना चाह रहा था। मैं क्या नाम है बिटिया की जो आंख है उसके बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था मैं सर से। मैंने उसके बारे में ओके। कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे। हेलो। अच्छा, मैंने किस चीज के बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। जो बच्ची की आंख है ऊपर करे से ना ऊपर अच्छा, मतलब बताइए क्या दिक्कत है। ये ये इनके जन्म से ग्लैंड में देखिए गले में सूजन है सर, वो बच्चे के दिखाना चाह रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, थोड़ा कैमरे के पास आइए। और थोड़ा बच्चे से बोलिए गर्दन थोड़ा स्ट्रेट करो, ऊपर उठाए थोड़ा। कहाँ गर्दन में है, कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आप? जी जी गर्दनी ये आंख गर्दन। जी जी। अच्छा। ओके। तो गुड्डू जी, इसका क्या किया है आपने? कोई ट्रीटमेंट किया है स्टार्ट? कुछ चीजें हुई हैं अब तक? नहीं कराया था मैंने ट्रीटमेंट इसका। अच्छा, ये कब से है? जन्म से ही है या फिर नया नया हुआ है ये? ये जन्म से ही इसका। अच्छा, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम? वैसे बेटी का एज कितना है, उम्र कितनी है उसकी? इनकी 6 साल। 6 साल। अच्छा। तो गुड्डू जी, आपको कुछ टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे। अभी तो मैंने जैसे समझाया था थायराइड के बारे में, और यहाँ पे जी जैसे गले में थोड़ा सूजन है, तो आपको थोड़ा थायराइड का जांच करवाना पड़ेगा बेटी का। थायराइड बहुत ही जरूरी है। अगर उसकी कद बढ़नी है या फिर जो रासायनिक चीजें शरीर में होनी चाहिए, अगर सब होना है, तो आपको जो है बेटी का एक बार थायराइड टेस्ट करवाना होगा। ठीक है गुड्डू जी? और हमारे इस पोर्टल पे पॉसिबल है कि आप रिपोर्ट वगैरह वगैरह भिजवा सकते हैं। तो आज के इस मीटिंग के बाद भी अगर नेक्स्ट आने वाले समय में अगर आप जांच करवाते हो, तो रिपोर्ट आप निश्चिंत भेजिए, हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इसका, हाँ, जांच पड़ताल तो पहले करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है नहीं ना? वो चीज तो मैं करवा दूंगा। मैंने करवा ली है मैंने अलीगढ़ में। मैंने अच्छा। अलीगढ़ में क्या तो नाम है एक तो तुम्हारा मेडिकल है जैन मेडिकल स्टोर। मतलब मेडिकल जो सबसे बड़ा है, खैर मतलब अलीगढ़ में। अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा। तो और एक जो जो गांधी आई है। जो जो रिपोर्ट्स आपके पास है, आप हमारी टीम को डिजी स्वास्थ्य में आप भिजवा दीजिएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है ना गुड्डू जी? ठीक। ओके ठीक है, आप गुड्डू अपना जी, रिपोर्ट भिजवा दीजिएगा। मैं आपसे बात कर लूँगा गुड्डू जी आपसे बाद में। फिर मैं जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से आपका कंसल्टेशन करवा दूंगा। ठीक है। आपने पहले भी मैं कहा था मुझसे कि मैं कॉल कर लूंगा आपसे, पर आपने हाँ कॉल नहीं करी। गुड्डू भाई मैं हूँ शमशाद बोल रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं करवाऊंगा। ठीक है, पिछली बार वो ध्यान नमस्ते से माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था, मैं करवा दूंगा। सर। नमस्ते। बिल्कुल। नमस्ते, मैं करवाता हूँ आपका। ठीक है गुड्डू भाई। ओके सर ओके। ओके। ठीक है। ठीक। थैंक यू वेरी मच गुड्डू जी, आपने क्वेश्चन पूछा और डेफिनेटली इस बार कंसल्टेशन होगा आपका। और शमशाद जी, आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करवाइएगा।
और गुड्डू भाई के अलावा और सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी भाई को और कोई सवाल है थायराइड को लेकर के, आप सभी पूछ सकते हैं। आसिन अली जी हैं, दानिश हैं, और देवराज वर्मा जी हैं। किसी भाई को और कोई सवाल है, पूछना है थायराइड के हेलो। बारे में? नहीं सर, नहीं। आसिन जी, आपको पूछना है? दानिश, आप कुछ पूछने वाले थे ना, जो मेरे से बोले थे, पूछिए दानिश। दानिश। नहीं, दानिश ने क्यों पूछना? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि एक बताइए। थायराइड होता है, ये मोटापे से होता है, और एक थायराइड ऐसा भी होता है कि इंसान दुबला होता चला जाता है। यस, वो यस, शायद यस, यहाँ पे बहुत मसरूर जी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जी एक थायराइड है जो मोटापा वाला थायराइड है, दूसरा है जी, और दुबलापन, वजन अत्यधिक घटने दुबलापन। वाला, जी दुबलापन जी वाला। जी तो जो दुबलापन वाला है उसको हम हाइपर थायराइड बोलते हैं, और जी दूसरा वाला जो है उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। दोनों ही चीजें थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है, जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसी की वजह से। और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ट्रीटमेंट टैबलेट स्टार्ट करना पड़ेगा, सेम चीजें हैं। लेकिन हाँ, सिम्टम्स अलग अलग होंगे। अगर जी मोटापा जी वाला हुआ है तो ठंड लगेगा शरीर में, थोड़ा ठंड लगता रहेगा, नींद ज्यादा आएगी, ऐसा है। लेकिन अगर दुबलापन वाला है तो ज्यादा जी, फुर्ती होगा, ज्यादा एक्साइटमेंट है, गर्मी लगता रहेगा, पसीना ज्यादा होगा, वो वाला अलग है। अच्छा तो हाँ, मेन मेन यही है। मोटापा वाले में पेशेंट थोड़ा लेजी लेजी सा होगा, वजन ज्यादा जी है, जी। काम नहीं कर पाएगा, ठंडा लगेगा। और दूसरे वाले में एकदम फुर्ती रहेगी, गर्मी रहेगी। ओके, थैंक यू सर, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में था नहीं तो मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि एक ऐसा भी होता है। तो यस, आई यस, जस्ट यस। कंफर्म कि है ये थायराइड ही है या कुछ और है वो। यस, यस, थायराइड ही है। ओके, हेलो। थैंक यू। हेलो डॉक्टर जी साहब, जी मेरा भी एक सवाल था। बताइए। जैसे कि अगर मेरी सिस्टर को थायराइड है, तो इसमें काफी जनों ने सजेशन दिया अगर हम इसमें दवाई छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसके लिए। क्या मैं जानना चाहता हूँ, अच्छा। सच में दवाई छोड़ने से दिक्कत होती है नहीं होती? क्योंकि मुझे लगता है ये दिक्कत होती है। जब वो हम्म दवाई छोड़ देती है तो उसके गले में थोड़ी सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, आपका आपका शुभ नाम क्या है? शमशाद अली बात कर रहा हूँ मैं। शमशाद जी, आपका घर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में है। ओके, सो शमशाद जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट्स का सबसे यही रहता है, जैसे मैंने बताया था 10 मिनट पहले, कि पूरी जिंदगी दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। जी तो जी जी। थायराइड में एक्चुअली ये है प्रॉब्लम कि शरीर में एक चीज कम है, थायराइड हार्मोन कम है। और आप जो टैबलेट आपकी सिस्टर ले रही है वो रिप्लेस कर रहा है। कम है जो चीज, वो बाहर से लिया जा रहा है टैबलेट फॉर्म में, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार टेस्ट करवा लीजिए थायराइड का। अगर नॉर्मल है तो आप कुछ दिन तक आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इस महीना 2-3 महीना कंटिन्यू कर लिए, टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद आप देखते हो कि नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तब आप दवा छोड़ने का सोच सकते हो। लेकिन फायदा क्या, अगर 1-2 महीना आप नहीं लोगे, उसके बाद फिर से कम हो जाएगा, फिर से आपको दवा लेना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, दवा जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि दवा का पावर बढ़ाना है या कमाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दवा का कॉम्पोजिशन अलग आता है। तो इस वजह से 2-3 महीने के बाद जब रिपोर्ट आएगा, डॉक्टर के पास आप जाइए, तो आप डॉक्टर को ये बात जरूर पूछिए कि सर, दवा टैबलेट का पावर हमें चेंज करना है, बढ़ाना है, कमाना है, क्या करना है, ये आप थोड़ा आप लिख के दे दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप विदाउट मेडिसिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शरीर में बन ही नहीं पाता थायराइड हार्मोन, बाहर से टैबलेट लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूट के तौर पे, इसी वजह से। ओके। ओके। जी, अभी थैंक यू सर। हाँ, ओके, दानिश वेलकम। जाफरी अभी आपने हैंड रेस किया था, दानिश। तो आपका कोई हेलो। क्वेश्चन है, दानिश जाफरी? हेलो। यस दानिश, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। जी जी, हेलो। बोलिए प्रमोद जी।
जी जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अगर मेरा थोड़ा थोड़ा सा समय लूंगा सर। ओके। यस यस। मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था। तो ओके। तो उनके सिर में चोट लगी थी, तो वो 15 दिन कोमा में रहे थे, ठीक है। ओके। तो उसमें क्या हुआ सर, जो ट्यूब डलती है गले के नीचे से, वेंटिलेटर लगा था, तो उन्हें ट्यूब डाला था। अच्छा, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ बढ़िया है। बट हम्म। उनकी आवाज कम हो गई है। जो उनका ओके। साउंड आता है सर, जब बोलते हैं तो उसमें आवाज बहुत कम, स्लो निकलती है। अच्छा। तो उसमें सर थायराइड की कमी हो सकती है, या मतलब कुछ और इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ भी मतलब। अच्छा अच्छा। तो जी आवाज कम होने का तो बहुत रीजन हो सकता है, तो थायराइड आप करवाइए, निश्चित रूप से आप थायराइड का एक टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन यूजुअली थायराइड से वॉइस का कम होना अनलाइकली है, और होना तो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जी। अगर आप देखते हो कि बाहर एकदम बहुत ग्रंथि जो है, ग्लैंड फूल गया है, इतना बड़ा है, तब प्रेशर की वजह से शायद ऐसा हो। लेकिन ये बहुत ही नहीं अनलाइकली है। ऐसा तो कुछ है सर, ही नहीं आपके भाई में, है ना? जी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना फूला है हाँ। ना कुछ हुआ है। एक्चुअली हाँ क्या है, जी। जो यहाँ पे ट्यूब डला था, तो हल्की सी बस ट्यूब। खाल, जो खाल होती है ना सर यहाँ पर टीप हाँ की, जी। तो हाँ वहां जी। पे क्या हल्की सी सिकुड़ गई है बस, हाँ, ओनली। नहीं, कभी कभी होता है एक्चुअली। जो ट्यूब डाला गया था, वो ट्यूब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और डालने के टाइम पे वो इमरजेंसी प्रोसेस है। जब डाला जाता है तो अंदर कैमरा डालने के बावजूद जो है, कभी कभी परफेक्टली नहीं घुसता, और इसी वजह से खरोच वगैरह आ सकता है। ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। तो मैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर कंटिन्यूअसली वॉइस लो रहता है या जी जी आवाज में दिक्कत है, तो आप एक बार जो है एंडोस्कोपी करवाइए। गले में जी। कैमरा डाल के एक बार देखिए कि कहीं चोट लगा है या नहीं। ये आप टेस्ट एक बार करवा लीजिए। उससे आप एकदम 100% श्योर हो जाएंगे, अगर गले में अंदर कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है ना? जी और साइड सर, बाय साइड अगर थायराइड का अगर करना चाहे तो करवा लीजिएगा आप टेस्ट। नहीं सर, थायराइड का नहीं सर, मैं आपसे यही सलाह चाह रहा था कि सर मतलब क्या करवाए, मतलब डॉक्टरों के पास जाते भी हैं। एक्चुअली क्या है, ईएनटी में चोट जाना वगैरह पड़ेगा आपको। हाँ, आपको एक बार ईएनटी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ईएनटी डॉक्टर। जी सर, जी, एक बार कुछ सर हम उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। बट ओके। थोड़ा सा दिक्कत है ऐसे ही है। और वैसा कुछ नहीं है सर, बस बस खाली ओनली वॉइस कम आती है उनकी। वैसे तो डॉक्टर अच्छा ने एक्सरसाइज करके भी बोला है कि आप चिल्लाओ, मतलब थोड़ा ऐसा खुल जाए आपकी आवाज। अच्छा। लेकिन तो लेकिन आप एक बार जो है ईएनटी डिपार्टमेंट में जाके, आप जो जी है एक कैमरा डाल के जो एंडोस्कोपी वाला टेस्ट होता है, आप एक बार करवा लीजिए। आपके मन कुछ को भी डॉक्टर साहब, शांति रहेगी, पता भी चल जाएगा अंदर क्या है क्या नहीं। बाकी तो जो जो बोला है एडवाइस आप फॉलो करना ही है आपको। ठीक है। सर भोपाल में एम्स में गए थे। अच्छा। तो जी डॉक्टर ने बोला था कि जिसमें आपकी जो ट्यूब डली थी वो काफी दिनों तक डली रही है, उसका हम्म। इन्फेक्शन हुआ है उसका। हाँ हाँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एंडोस्कोपी वाला टेस्ट करवाइए। अभी जी स्थिति क्या है? अभी स्थिति देखने के लिए अगर देख लेंगे एक बार आंखों से, कैमरे से, तब तो पता चल ही जाएगा कितने लेवल पे इन्फेक्शन है, नहीं है, या अगर जी है, ठीक हो गया है क्या नहीं है ना? जी जी। तो एक करवा लीजिएगा। ओके ओके। सर। या थैंक्स लॉट प्रमोद थैंक जी यू। आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। सेकंड दानिश हुसैन जाफरी, आपने काफी पहले पे हैंड रेज किया था। दानिश जी आपका कोई क्वेश्चन है? दानिश हुसैन जाफरी। यस दानिश भाई पूछिए। ठीक है। अजय मिश्रा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते अजय जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हम्म। कि जो गले में टॉन्सिल्स होते हैं, तो वो भी हम्म। क्या थायराइड का कारण हो सकता है? नहीं, टॉन्सिल अलग चीज है। और टॉन्सिल, थायराइड यहाँ होता है गले के इस साइड में, जी टॉन्सिल जी ऊपर रहता है इस साइड में। जी तो आप मुंह खोलोगे, आ करोगे इस लेफ्ट साइड में यहाँ, और राइट साइड में यहाँ। मोस्टली टॉन्सिल का कारण देखा जाए तो इन्फेक्शन, ऐसी चीजों से होता है। थायराइड का इन्फेक्शन रिलेटेड थायराइड की समस्या इतना कॉमन नहीं है। थायराइड हार्मोन रिलेटेड है। हार्मोन या रासायनिक पदार्थ कम है ज्यादा है उससे रिलेटेड है।
टॉन्सिल एकदम अलग चैप्टर है, इन्फेक्शन रिलेटेड, और दोनों ही अलग लोकेशन पे होता है। सबसे बड़ी बात यह है, थायराइड का ग्लैंड अगर यहाँ है, टॉन्सिल यहाँ है, यहाँ इस साइड में। जी जी जी। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक्स। आई होप अजय जी को मालूम पड़ गया होगा टॉन्सिल और थायराइड में डिफरेंस क्या है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, और किसी भाई कोई सवाल है? अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। गुरुदेव जी, हकीम बलदेव, हरीश कुमार, इमरान, इजराइल खान, हुसैन जी, दानिश हुसैन, क्वेश्चन है आपका? मुझे लगता है अनम्यूट ऐसे ही अपने आप हो जा रहा है। ठीक है। और किसी भाई कोई सवाल है इसे लेकर के, थायराइड को लेकर के कुछ भी है मन में? अभी स्वप्निल जी हैं, अवेलेबल हैं, हमारे साथ में हैं, तो आप क्वेश्चन रख सकते हैं अपने। हेलो। जी जी, पूछिए। जी नरेश भाई। हाँ जी, मेरी घरवाली मोटी ज्यादा होती जा रही है। मोटी ज्यादा है। अच्छा, तो मोटापा ज्यादा आपके मोटापा, आपके मिसेस का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में, अच्छा। 100। तो अच्छा, मोटापा ज्यादा हो गया, आपने वजन देखा था वेट मशीन में हाँ आपने? हाँ जी, अभी 80 के। फिलहाल कितना है? 80 kg? हाँ, अच्छा अच्छा, 80 किलो है। और हाइट कितना रहेगा, कद कितनी होगी मिसेस की? 5.5। 5.5 है। 5.5। अच्छा। तो आज का जो विषय हमने देखा था, तो वजन अगर बढ़ गया है तो आपको तो थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा एक बार। आपके मिसेस का थायराइड का एक बार टेस्ट करवा लीजिए। वजन बढ़ना ऐसा नहीं है कि वजन सिर्फ थायराइड की वजह से बढ़ सकता है। आमतौर पे अगर एक्सरसाइज नहीं है, घर में बैठ के ही सिर्फ सब काम हो रहा है। एक्सरसाइज भी कर रही है। हाँ हाँ, सॉरी, आपकी आवाज नहीं हाँ आ जी, रही। आपकी आवाज एक्सरसाइज नहीं। कर रही है। हेलो। अच्छा, कर रही है एक्सरसाइज, हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये वजन सुबह शाम घटाना, घूमने जाती है। और जिम में जाती है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं एक बात है वैसे, वजन हाँ जी। घटाना, वजन घटाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक हाँ महीने जी। में, 2 महीने में वजन घटाया नहीं जा सकता। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जिम में एक जोश है, जिम में जाएंगे, 2 महीने में वजन घट जाएगा 5-6 किलो, पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। 6 महीने से 1 साल लगता है एक अच्छा वजन घटाने में। सो आपकी मिसेस गई है जिम में, बहुत बड़ी अच्छी बात है। धीरे 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 जो है उनका वजन घटने लगेगा। और उसी के साथ सिर्फ जिम जाने से नहीं होगा, खाने में भी जो है कटौती करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, और इवनिंग का चाय वाय भूख पी ज्यादा लिया। लगती है जी सर। घूमने हाँ जी। जाती है, भूख ज्यादा लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेगी तो भूख तो लगेगी ही। लेकिन हाँ, रात हाँ का खाना जो है, रात का भोजन, उसका सेवन थोड़ा हाँ कम करना है, क्योंकि रात को तो कोई एक्सरसाइज होगा नहीं, खाना खाने के हाँ बाद तो सोने जाना है। इसी वजह से हाँ रात का आहार जो है थोड़ा कम होना चाहिए। और बाकी आप दिन में अच्छा खाइए खाना, लंच में बढ़िया से खाना खा लीजिए, और सुबह जो है अच्छा एक ब्रेकफास्ट कीजिए, काफी है। और वजन की जो बात आप कर रहे हैं, थायराइड का टेस्ट एक करवा के रखिए, बेहतर रहेगा। नॉर्मल है तो अच्छी बात है। और उसके अलावा जो उनका वजन है अभी, धीरे धीरे 6 महीने से 1 साल के अंदर कम हो जाएगा। तो मेरे मेरा बेस्ट ठीक। विशेस है, उनको जिम में पूरा एफर्ट लगाने दीजिए, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ठीक है। नरेश जी, एक बार आप तो थायराइड टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद जो भी होता है आप बताइएगा। हम कंसल्टेंसी भी करवा देंगे रिपोर्ट के बाद में। जो जिन सर ने आपको ठीक यहाँ है। पे ज्वाइन करवाया था, आप उनको उनसे कहिएगा, वो आपको कनेक्ट कर देंगे हमसे। राइट। ठीक। ओके। ओके, थैंक यू। अभी जितेंद्र जी ने भी हैंड रेस किया था। अभी जो दूसरे भाई से अपना सवाल रख सकते हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है, मेरी माताजी हैं, हाँ तो जी। लगभग उनकी माताजी हैं मेरी, उनकी उम्र जी। होगी 55 साल। तो लगभग उनको 1 साल हो गई, 1 डेढ़ साल काफी जगह उनका ट्रीटमेंट चला, दवाइयाँ ली हैं। उनका क्या हुआ था, 1 साल पहले काफी वजन था, लेकिन
लेकिन उनका अब फिलहाल की अगर प्रेजेंट में वजन देखा जाए तो काफी वजन कम हो गया है उनका, लगभग ओके 35 kg वजन हो गया होगा। और थोड़ा चिड़चिड़ापन सा और थोड़ी वीकनेस, लेजीपन, वो सारी चीजें उनको फील होती हैं। कहीं भी थोड़ी ओके। टहले तो कमजोरी सी महसूस होती है। तो आपकी माता जी का उम्र कितना होगा अभी? 55 साल। 55 साल। और कोई उनको दिक्कत है, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कुछ भी? बीपी की थोड़ी दिक्कत है उनको। बीपी की दवा चल रही है बीपी की? जी जी जी। अच्छा। तो एक्चुअली क्या होता है, 35 ईयर्स के बाद या 40 के बाद तीन चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। एक तो हो गया ब्लड प्रेशर, दूसरा है शुगर, और तीसरा है आपका थायराइड। ये तीन चीजों का टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप अभी दवा चल रहा है ब्लड प्रेशर का, घर में ब्लड प्रेशर का मशीन रखिए, आप चेक करते रहिए। और जी जी सुबह चेक कीजिएगा खाली पेट में ब्लड प्रेशर, अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा हो गया आपका शुगर और आपका थायराइड। शुगर में भी जो है वजन घटता है, वेट लॉस। और उसके अलावा थायराइड में तो जैसे मैंने आज समझाया, मोटापा जी होने से भी थायराइड की दिक्कत, वजन घटने से भी थायराइड की दिक्कत हो सकती है। तो जी जी किस वजह से हुआ है, ये जानने के लिए आप नेक्स्ट टाइम जो है शुगर और थायराइड का टेस्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है? ओके ओके बिल्कुल ओके थैंक ओके यू। फिर, वेलकम। फनवीर सिंह जी, अपना जी जी। क्वेश्चन रख सकते हैं जी। फनवीर, गुड आपकी इवनिंग आवाज सर। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है क्लियर मशहूर भाई जी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, अभी आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर गुड कभी इवनिंग, गुड कभी इवनिंग, है बताइए। मेरे गले में। जी। कभी कभी मेरे गले में है दर्द सा होता है, नेक में है जो। ओके, बीच में होता है गले जैसे में? कोई ठंडा खा लेता हूँ तो। नहीं नहीं, ओह अच्छा बीच में नहीं, अच्छा। साइड में कभी कभी यहाँ पे बीच में भी होता है। कभी कभी अच्छा बीच में भी होता है, सर्दी की वजह से या किसकी वजह से होता अच्छा। है ये। आपकी आपकी एज कितनी है, जी। उम्र कितनी होगी? हाँ, 26। 26। अच्छा। तो जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताऊंगा। सोनवीर जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस और थायराइड, इनमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और आज एक्चुअली ऐसा होने वाला है कि मैंने ऐसा बोल दिया ना आज, कि गले के नीचे थायराइड है, ये लक्षण है, तो थायराइड हो सकता है। सबके मन में ये जी क्रिया करने लगेगा कि मुझे थायराइड हुआ है या नहीं। आप इतना टेंशन मत जी लीजिए। लेकिन हाँ, 20 से 30 ईयर्स तक जो है थायराइड इतना नहीं होता जितना 35 या 30 ईयर्स के बाद होता है। और जैसे सौंदर्य आपने पूछा अभी, तो आपका तो मोस्टली ठंड जी के सर। साथ रिलेशन है। तो टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस चीजें ऐसी हो सकती हैं। यूजुअली थायराइड में ऐसा नहीं होता। ठंडा खाने से अगर आपको ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं, तो ये टॉन्सिल की दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई एलर्जी का इश्यू है, वो अलग विषय है। तो उस पे आप जी। गर्म चीज खाइए। तो थायराइड का उतना टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ओके सर। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं ओवरऑल यही बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, कि एक थायराइड का टेस्ट बेसिक हेल्थ चेकअप में सबको करना चाहिए। मतलब आप नियमित तौर से अगर कोई जांच पड़ताल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि लक्षण है तो ही आप कीजिएगा थायराइड का टेस्ट। वैसे भी आपको जो है साल भर में एक बार थायराइड, शुगर और ब्लड प्रेशर, तीन चीजें जो है एक बार करनी ही चाहिए। चाहे आपको बीमारी हो या नहीं हो, तभी आप ठीक कर पाओ। थैंक यू सनवीर ओके जी, सर। आपने सवाल पूछा। थैंक यू। ओके, सो डोंट वरी सोनवीर, अब डरने की जरूरत नहीं है। मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि यार मुझे भी कहीं थायराइड तो नहीं है। आज क्वेश्चन नहीं, काफी अच्छा है। मुझे भी लग रहा था मशरू भाई, मेरा लग रहा सौम्य को सेशन में थायराइड हो गया लोगों लगता ने है। काफी ध्यान से सुना है स्वप्निल जी को, तो हर किसी को ऐसा फील होने लगा यार मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इट मीन्स दैट कि काफी ज्यादा कंसंट्रेशन था सभी का हम्म। सेशन पे आज के, इसलिए सभी को ऐसा मसूद फील जी, होने लगा। जी जी ये जी मसूद समीर भाई जी भाई। सेशन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब कुछ सीखने को मिला, पीपीटी वगैरह जो दिखाया बहुत कुछ मतलब मिला उसको, या मैंने स्क्रीनशॉट भी ली के। हमें
मंदाकिनी जी को, डीजी स्वास्थ्य टीम को भी थैंक्स कहना चाहिए कि स्वप्निल सर आए, उनकी वजह से हमारे साथ में और हमें ज्वाइन बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल मशहूर जी, बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच सर, सच्ची में आपने थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया, बताया, सबने सुना इतनी अच्छी तरह से और उसका पालन भी करेंगे आगे। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। दिल से थैंक यू। थैंक यू। और जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी देखिए 8:30 होने वाला है। जैसे जी हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कि एक अच्छा मूवी देखने जाए, एक अच्छा सिनेमा देखे तो जहन में बस जाता है। अभी फिलहाल जी रणबीर जी। कपूर का एनिमल निकला हाँ है, एनिमल निकला है। अच्छा कोई सिनेमा हो तो जहन में बस जाता है, लेकिन सिनेमा खराब हो तो 1 घंटा भी नहीं देख सकते, वापस चले। इसी तरीके से आज का जो विषय था आपके जहन में बस जाना चाहिए। स्वप्निल सर बस जा, मेरा चेहरा भूल जाइए लेकिन थायराइड जो है याद रखिए। तो यही जी मैं जी। चाहूंगा। और मसरूर जी ओके थैंक यू सो सर। मच। थैंक्स मसरूर लॉट जी सर। थैंक यू। और मंदाकिनी जी हैं, और बाकी बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं शायद मिस जी कर जी। रहा हूँ बहुत लोगों को। लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच सबको कि मुझे बुलाया, ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म। थैंक यू। या थैंक्स लॉट सर थैंक यू जॉइनिंग अस सर। एंड रियली इट्स सच अ वंडरफुल सेशन सर, हमें लाइफ टाइम तक थैंक यू याद सो मच। रहेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट मंदाकिनी डिजिटल टीम कि अगर हम थैंक यू दोबारा फिर सो से मच। इस पे करते हैं तो फिर से आपको ही इनवाइट किया जाए। जरूर जरूर जरूर। जरूर सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर, मच। थैंक वेरी यू मच सो फॉर मच मोर। सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, गुड थैंक नाइट। थैंक यू। बाय।